बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज में हम करते हैं एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ में नंबर फर्स्ट और सेकंड एमसीक्यूज़ उसमें डायग्राम ज़्यादा है, ठीक है, डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है उसमें, तो वो मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले जो है जो सिंपल एमसीक्यूज़ है ये जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो नंबर थर्ड एमसीक्यू है आप लोगों की बुक में पेज नंबर 105। पेज नंबर क्या है 105 पे थर्ड नंबर एमसीक्यू है कि 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग थ्रू अ वायर पर सेकंड। द करंट डिवेलप इज, करंट क्या होगा अगर 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन मोशन करता है एक वायर में 1 सेकंड में, तो करंट उसमें कितना होगा। तो हमें तो पता है कि करंट का फार्मूला है क्या, क्यों डिवाइडेड बाई टी। अब क्यों किस चीज़ के बराबर है, ये एन ई डिवाइडेड बाई टी के बराबर है। एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू यहाँ पर है 10 पावर 6 और ई का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड क्या है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। इसको सिंप्लीफाई करें, इससे आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -13 कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड, जिससे आ गया क्या 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -13 एम्पेयर। क्या आ गया 10 पावर 13 एम्पेयर आ गया। अब यहां पर क्या होगा, आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी है या डी है। फर्स्ट टू ऑप्शन तो नहीं है, नहीं ये ऑप्शन है नहीं ये ऑप्शन है। अब ये इसमें कूलम है, यहाँ पे एम्पेयर है, सो लिहाजा ये ऑप्शन भी नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये एमसीक्यू क्लियर है या नहीं है, ज़रा जल्दी जल्दी कमेंट में आप लोग बता दें। फोर्थ नंबर एमसीक्यू है व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड and its radii become half, then its resistance will be what? अगर एक वायर को मैंने स्ट्रेच किया, मतलब इसका लेंथ मैंने इंक्रीज किया, रेडियस इसका हाफ हो गया, रेजिस्टेंस क्या होगा? तो एक बात जहन में याद रखें, वो क्या है, जब भी हम एक वायर को स्ट्रेच करते हैं या वायर को कंप्रेस करते हैं, मतलब एक्सपेंड करते हैं एक वायर को, या उस वायर को हम क्या करते हैं कंप्रेस करते हैं, तो इसका वॉल्यूम हमेशा के लिए कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम हमेशा के लिए कांस्टेंट होगा। तो फिर जब रेडियस में चेंजेस आ गया हाफ, 2 टाइम्स चेंजेस आ गया, मतलब 2 टाइम ये कम हो गया, 2 टाइम ये कम हो गया, तो इसके लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, आर डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइड बाय नहीं है, ये है n पावर 4। आर प्राइम का वैल्यू क्या होगा, जो न्यू रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू होगा n पावर 4 into r। और ये अब ये n क्या शो करे, ये फैक्टर शो करे कि कितने फैक्टर ये कम हो गया है। तो कितने फैक्टर ये कम हो गया, ये 2 टाइम कम हो गया। जब ये 2 टाइम कम हो गया तो वैल्यू पुट करे, आर प्राइम इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आर, तो ये आ जाएगा क्या, ये होगा 16 आर होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स भी है बेटा, वो भी अपने साथ याद रखें, ठीक है। अब यहाँ पे वो भी अपने साथ याद रखें। वो पॉइंट्स क्या है, इस एमसीक्यूज़ के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वो ट्रिक्स से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो उसको अपने साथ याद रखें। एक वायर को हम स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो फिर वहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा।
तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। अगर लेंथ में चेंजेस आ गया, फॉर एग्जांपल मैंने कहा व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच एंड इट्स लेंथ बिकम L डिवाइडेड बाय 2, इट्स लेंथ बिकम L डिवाइडेड बाय 2, तो न्यू लेंथ पर क्या था? अगर एरिया में चेंजेस लाए, एरिया कितना हो गया? अगर रेडियस में तो ऑलरेडी चेंजेस आए हैं, अगर डायमीटर में चेंजेस आ जाए तो फिर वो क्या होगा? तो डायमीटर और रेडियस के लिए सेम है, लेकिन लेंथ एरिया के लिए क्या होगा? तो वो भी अपने साथ याद रखें। नंबर ए, हमें पता है जब भी आप लेंथ में चेंजेस लाए, मतलब व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच या व्हेन अ वायर इज कंप्रेस्ड, इसकी बात करता हूं। अगर वायर को हम स्ट्रेच करते हैं या वायर को हम कंप्रेस करते हैं, ठीक है, तो लेंथ में जो चेंजेस आते हैं फॉर लेंथ, तो इसके लिए फार्मूला क्या है? इसके लिए फार्मूला है R इज इक्वल टू, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। मतलब अगर L इंक्रीज हो गया, इफ लेंथ इंक्रीज हो गया कितना? n टाइम इनटू ऑफ ओरिजिनल लेंथ, तो फिर ये रेजिस्टेंस क्या होगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R प्राइम क्या होगा? n स्क्वायर पावर 2, सॉरी n पावर 2 इंटू R। ये लेंथ के लिए है। किस चीज के लिए है? लेंथ के लिए है। नंबर बी, एरिया की बात मैं करूं, किस चीज की बात करूं? एरिया की। अगर एक वायर को मैं स्ट्रेच करूं या कंप्रेस करूं तो इसके एरिया में चेंजेस आएंगे क्या? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। मतलब इफ अगर लेंथ में एरिया में चेंजेस आ गया कितना? A डिवाइडेड बाई 2 कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। मैं कम की बात करता हूं, स्ट्रेचिंग की बात करता हूं, ठीक है। जब ये एरिया इसका कम हो गया, A डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो फिर R का वैल्यू, R प्राइम का वैल्यू क्या होगा? N इंटू R होगा। क्या होगा? N इंटू R होगा। अब यहां पे नंबर सी पॉइंट लेके रेडियस के लिए ऑलरेडी मैंने इस पे ये एमसीक्यू सॉल्व भी किया है, ठीक है। रेडियस के लिए क्या होगा? सो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R पावर 4, क्योंकि यहां पे A स्क्वायर है, तो A स्क्वायर क्या है? A स्क्वायर बराबर है पाई R स्क्वायर, ठीक। A बराबर है पाई R स्क्वायर, तो उस पे स्क्वायर ले ले तो R पावर 4 बनता है। जब R पावर 4 बनता है और मैं कहूं कि अगर रेडियस प्राइम चेंज होता है R डिवाइड बाई 2 या R डिवाइडेड बाई N, तो फिर यहां पर क्या होगा? यहां पर भी N करें, यहां पे R प्राइम का वैल्यू क्या होगा? ये होगा N पावर 4 इंटू R। मैं कम की बात करता हूं, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच एंड इट रेडियस बिकम हाफ, इट्स रेडियस बिकम हाफ। अब यहां पे नंबर डी, डायमीटर। डायमीटर की बात करूं तो R इज इक्वल टू D बाई 2, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, कि नहीं? इनवर्स है। क्या है? R आपके पास गिवन है D डिवाइड बाई 2, 2 तो कांस्टेंट है, हम तो इसको छोड़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे 4 है तो यहां पर भी 4 होगा। सो इसके लिए भी R क्या होगा? R प्राइम इज इक्वल टू N पावर 4 इंटू R। अब टाइम कम है, वरना मैं एक एक फिर वहाँ पे एमसीक्यूज आप लोगों को लिखवाता था, ठीक है, कि लेंथ पे किस तरह एमसीक्यूज आते हैं, एरिया पे किस तरह आते हैं, रेडियस पे किस तरह आते हैं, डायमीटर पे किस तरह आते हैं। अब ये कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अगर ये इंक्रीज हो जाए तो फिर शॉर्टकट क्या होंगी, ठीक है, वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्लास में कराए हैं कि किस तरह करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 5 पे आ जाए। आई होप इस पे जो है आप लोगों को 100% समझ आएंगे, ठीक है, कि ये आप लोग शॉर्टकट याद रखें, ये आपके फ्यूचर में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। नंबर 5, अ वायर इज स्ट्रेच्ड, सॉरी, अ वायर इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A, लेंथ L and resistance R is cut into 2 equal parts. The resistivity of each part will be what? Double, half, remain same,
और 1/4, तो रेजिस्टिविटी किसी भी चीज़ पे मतलब डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता, एरिया, लेंथ और रेजिस्टेंस पे ये क्या करता है, डिपेंड नहीं, खासकर एरिया और लेंथ आर पे क्या है, डिपेंड नहीं करता। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा रिमेन सेम। क्या होगा, रिमेन सेम आ गया। इज इट क्लियर? कमेंट में आप लोग जल्दी से बताइए शाबाश। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है या नहीं है, जल्दी जल्दी बताइए शाबाश। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहां पे आ जाए, नंबर 6 पे आ जाए। 6 नंबर MCQ क्या है, आप लोगों के सामने मैंने लिखा हुआ है। The resistivity of two wires is ρ1 and ρ2 which are connected in series. If their dimensions are same, then the equivalent resistivity of the combination will be what? Resistivity of two wires is ρ1 and ρ2. इसका मतलब क्या है कि resistivity दो वायर्स के क्या है, डिफरेंट है। एक ρ1 है और एक क्या है, वो ρ2 है, और इसको हमने कनेक्ट किया है सीरीज में। So if their dimensions are same, then the equivalent resistivity of the combination will be what? Equivalent resistivity क्या होगा? देखो, फॉर एग्जाम्पल ये आप लोग एक मटेरियल ले लें जिसका रेजिस्टिविटी 1 है, ठीक है। यहाँ पर ये ले लें जिसका भी रेजिस्टिविटी क्या है, ये 2 है, ρ2। या इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। इसको मैंने कनेक्ट किया है किस चीज में, सीरीज में। इन दोनों को कनेक्ट करें सीरीज में, एन टू एन इसको कनेक्ट करें। एन टू एन मैंने क्या किया, कनेक्ट किया। इसके एरिया में चेंजेस आ गया, नहीं। इसके लेंथ में चेंजेस आ गया, हाँ। कितना, ये क्या था, ये यहाँ पे एल, यहाँ पे एल, ठीक है। तो यहाँ पे एल क्या हो गया, 2L हो गया, लेंथ इंक्रीज हो गया। मतलब इसको मैंने अटैच किया, आर इक्विलेंट ये बराबर होगा R1 प्लस R2। आर इक्विलेंट की जगह मैं पुट करता हूं ρL इक्विलेंट डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू ρ1L डिवाइडेड बाय A प्लस ρ2L डिवाइडेड बाय A। अब यहां पे जो L इक्विलेंट है इसका वैल्यू क्या होगा, 2L होगा। सो 2 इंटू ρL डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू ρ1L डिवाइडेड बाय A प्लस ρ2L डिवाइडेड बाय A। क्या करें, L डिवाइडेड बाय A इससे भी कॉमन करें, इससे आ जाएगा 2ρ इज इक्वल टू ρ1 प्लस ρ2, और इससे कॉमन करें क्या, L डिवाइडेड बाय A। ये इसके साथ उल्ट जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2ρ इज इक्वल टू ρ1 एंड ρ2, या रो इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 उस साइड पे शिफ्ट होगा तो डिवीजन में आएगा ρ1 ρ2 डिवाइडेड बाय 2। ये करेक्ट है। ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अब बाद स्टूडेंट ये कहते हैं कि R इक्वल टू R1 प्लस R2, सो रेजिस्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी इक्वलेंट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी 1 एंड 2। लेकिन इसके लेंथ पे आप लोग देखें कि इसके लेंथ में चेंजेस आए हैं या नहीं आया। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि क्या होता है। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है? अच्छा जी। MCQ नंबर 7 क्या है, द पावर ऑफ 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर 100 watt and 200 watt which are connected to power supply of 220, ठीक है। so the ratio of the resistance of their filament will be what? filament का resistance क्या होगा, 1:2, 2:1, 1:3 और 4:3। इसका resistance क्या होगा, filament का resistance क्या होगा? तो आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि पावर बराबर है P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, V तो सेम है, जब V कांस्टेंट है दोनों के लिए तो हम कहते हैं
P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ P1 डिवाइडेड बाई P2, ये बराबर होगा R2 डिवाइडेड बाई R1। तो P1 डिवाइड बाई P2, P1 कितना है 100 वाट है तो यहाँ पे लिखे 100, P2 कितना है 200 है तो यहाँ पर लिखे 200, यहाँ पे R2 डिवाइडेड बाई R1, तो 0 0 के साथ ख़त्म, 0 0 के साथ ख़त्म, 1/2 आ गया। अब यहाँ पे 1/2 आ गया, लेकिन ये क्या है R2 डिवाइडेड बाई R1 है। इसको फिर हम लिखते हैं, अगर इसको उल्टा करें R1 डिवाइडेड बाई R2 करें तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट 2:1। ऑप्शन क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी 2:1 होगा। क्या होगा 2:1। ठीक है, ये आप लोगों का MCQ नंबर 7 हो गया। अच्छा जी, इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? सही है। MCQ नंबर 8 क्या होगा? Thermocouples is an arrangement of two different metals। तो क्या होता है थर्मोकपल? क्या है ये? सोर्स ऑफ EMF है। थर्मोकपल क्या है? ये सोर्स ऑफ EMF है जो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये थर्मोकपल क्या है? ये अरेंजमेंट है बिटवीन टू मेटल्स, डिफरेंट मेटल्स है, और कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें कुछ पॉइंट्स अपने साथ याद रखें। एक होता है नॉर्मल टेम्परेचर होता है, एक होता है न्यूट्रल टेम्परेचर होता है, और एक होता है इन्वर्जन टेम्परेचर। अब देखो, नॉर्मल टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर पे जो थर्मो करंट है वो क्या होगा? 0 होगा। ये याद रखिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे और इन्वर्जन टेम्परेचर पे करंट क्या होगा? इंड्यूस करंट क्या होगा? ये 0 होगा। और न्यूट्रल टेम्परेचर पे करंट क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ करंट मैक्सिमम होगा, और इन दोनों पे आपके पास क्या है? ये करंट 0 होगा। ठीक है, करंट क्या होगा? 0 होगा। अब इन दोनों के दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये इन दोनों के दरमियान भी होगा। ठीक है, न्यूट्रल टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर के दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बराबर होगा न्यूट्रल टेम्परेचर इनटू इन्वर्जन टेम्परेचर। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, और उसमें आप लोगों ने ट्रेजेक्ट्री पढ़ा है, और इसी तरह इसका ग्राफ भी है, एक पैराबोला शेप में है। इसकी भी 3 पॉइंट्स है ना, एक ये पॉइंट आ गया है, एक ये पॉइंट आ गया है, एक ये पॉइंट आ गया है। इस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट कहते हैं? न्यूट्रल टेम्परेचर कहते हैं। इसको हम कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। इसको हम कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर। अब यहाँ पे ये मैक्सिमम पॉइंट है, टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे जो होगा, जो भी है, ये दोनों क्या होगा? ये बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना होगा? 60 डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि जो न्यूट्रल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? वो है 5 डिग्री है। सपोज करें कितना है? 5 डिग्री है। अब ये करंट, इंड्यूस करंट, ये मैक्सिमम बन गया कितना? 15 डिग्री पे, लेट्स सपोज। और आपसे पूछा जाए इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होगा, तो यहाँ पे इन्वर्जन टेम्परेचर, अब कौन से टेम्परेचर पे करंट 0 होगा? अगेन इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होगा? तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 10 है, तो यहाँ पे कितना होगा? 15 के साथ 10 को प्लस करें, 25 डिग्री पे आपके पास इन्वर्जन टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, सो थर्मोकपल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको गौर से देके आप लोग एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में MCQs के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले जी, ये आप लोग के जो सिंपल MCQs है वो ख़त्म हो गई। अब आ जाए डायग्रामेटिकली MCQs की तरफ, जिसमें नंबर फर्स्ट MCQ आप लोगों को बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, 7 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन शो एज शोन।
द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट 3 ओहम 4 ओहम 4.5 ओहम या 5 ओहम। ए से लेकर बी तक ये 7 रेजिस्टर कनेक्टेड है 1 2 3 4 5 6 7। कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो अब ये फाइंड करें। शाबाश। अच्छा तो क्या होगा इसका आंसर? शाबाश। 3 4 4.5 या 5 इसका आंसर होगा। मैं शॉर्टकट तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ, ज़रा गौर से देखिए। ठीक है, सर्किट बनाएंगे आप लोग अपने नोटबुक में और फिर इसको सॉल्व करना है। आप लोगों को पता है सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन इसी चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है। अब इसमें देखें क्या होता है, ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर दोनों क्या है? पैरेलल में है। ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर ये भी पैरेलल में है। ठीक है, जब पैरेलल में है पहले तो इसको सॉल्व करें। तो पैरेलल में आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है 1 ओवर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर आर 1 प्लस 1 ओवर आर 2। ठीक है, या जब दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है तो फिर आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि आर इक्विवेलेंट ये बराबर होता है आर डिवाइडेड बाय एन, जितनी भी रेजिस्टेंस हो इक्वल। अब कितने रेजिस्टेंस है यहाँ पे? 2 रेजिस्टेंस है, तो ये क्या होगा? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 10 है डिवाइडेड बाय 2। इससे क्या आ जाएगा? इससे आ जाएगा 5 ओहम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 ओहम आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 6 ओहम 6 ओहम, तो इससे क्या आ जाएगा? अगेन मैं लिखता हूँ आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय एन, और एन का वैल्यू क्या है 2, दो पैरेलल में है तो लगाए 6 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3 ओहम। एक आ गया 5 ओहम, एक आ गया 3 ओहम। जब ये आ गया तो इस सर्किट को फर्दर सिंप्लीफाई करें। देखो मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया। अब यहाँ पे एक सर्किट को एक रेजिस्टर लगाई, ये कितना है? 5 ओहम है, क्योंकि 5 ओहम आ गया। ठीक है, अब इसमें यहां पर क्या है? ये भी 5 ओहम है। कितना है? ये भी आपके पास 5 ओहम है, तो ये भी लिखो यहाँ पे पॉइंट नंबर ए, और यहाँ पे बनाएं। ये भी आ गया 5 ओहम। ठीक है, अब यहाँ पे इस 8 ओहम को अपनी जगह पे रखें, 3 ओहम हो को अपनी जगह पे रखें, और इस पॉइंट पे एक और ड्रा करें जिसको हम कहते हैं, ये भी आ गया 3 ओहम आ गया। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये कितना है? ये 3 ओहम ऑलरेडी है, पहले से मौजूद है। मैंने इसको सॉल्व किया, इससे क्या आ गया? 3 ओहम, तो ये आ गया 3 ओहम। मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, क्या आ गया? 5 ओहम, तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, और ये 8 ओहम अपनी जगह पे आ गया। अब गौर करें बेटा, यहाँ पे मैं एक बात कहता हूँ, ये अपने जहन में डालें। अगर मैं इस सर्किट को पकड़ूं और इस तरह खींचूं, स्ट्रेच करूं, इस तरह मैंने इसको खींच दिया। ठीक है, जैसे मैंने खींच दिया तो इससे बनेगा वेटस्टोन ब्रिज बनेगा। क्या बनेगा? वेटस्टोन ब्रिज बनेगा। यहाँ पे आ गया एक रेजिस्टर, यहाँ पे आ गया एक रेजिस्टर। ठीक है, नज़र तो आ रहे हैं ना? यहाँ पे आ गया एक रेजिस्टर। अच्छा ये अब नज़र नहीं आ रहा है, चलो यहाँ पे बनाता हूँ। इस सर्किट से आ गया एक रेजिस्टर, ये है एक रेजिस्टर, ये है एक रेजिस्टर, ये है और एक रेजिस्टर ये आ गया। ठीक है, अब यहां पे दरमियान में भी एक रेजिस्टर मौजूद है। अब जैसे ही मैंने इसको स्ट्रेच किया, फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट हो गया, ये आपके पास बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। वेटस्टोन ब्रिज आप लोगों ने पढ़ा है, क्या मालूम करनी है? वहां पे हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं वेटस्टोन ब्रिज से। ठीक है, अब देखो ये कितना है? ये वाला आ गया 5, अब इसके साथ ये आ गया 3, अब ये 5 यहाँ पे आ गया और ये 3 यहाँ पे आ गया, दरमियान में क्या है? 8 आ गया। अब ज़रा गौर से देखें, 5 और 3 ये दोनों पैरेलल में है, 5 और 3 ये दोनों पैरेलल है। ऊपर कितना रेजिस्टेंस है? ये है 8, नीचे कितना है? 8 है।
तो आपने अगर याद है व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा है, यहाँ पे क्या लगाया है, दरमियान में आपने गिल्वानोमीटर लगाया था। मतलब ऊपर नीचे यहाँ पे जब इक्विवेलेंट रेजिस्टर आ जाए यहाँ पे इक्वल, तो मतलब ये सर्किट बैलेंस हो गया। जब सर्किट बैलेंस हो गया तो गिल्वानोमीटर आपको डिटेक्शन देता है किस चीज का, देयर इज नो करंट। जब करंट यहाँ पे जीरो हो गया तो मतलब यहाँ पे करंट पास नहीं होता बिटवीन सी और डी। जब ये पास नहीं होता तो लिहाजा ये रेजिस्टर खत्म। जब ये रेजिस्टर ने काम छोड़ दिया, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में आप लोगों ने पढ़ा है, ये पढ़ा है, ठीक है, कि अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टर लगाया उसमें कि इन दोनों का रेजिस्टेंस वहाँ पे एक सेम करे। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आपके पास फिर क्या होगा, एक बैलेंस सर्किट बनेगा। तो ऊपर क्या है 8, नीचे क्या है 8 है, तो दोनों ऊपर भी पैरेलल में है नीचे भी पैरेलल में है। तो क्या करना है, फिर यहाँ पर लिखे R इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई N। ऊपर कितना है 8 है, ठीक है, तो लिखे यहाँ पे, या इस तरह भी लगाते हो 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, दोनों फार्मूले से करते हैं। मैं इसे करता हूँ 8 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दें। इज इट क्लियर और नॉट। बहुत सिंपल एमसीक्यूज है, जस्ट कुछ फार्मूले कुछ टेक्निक जो है आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग हो गया एमसीक्यू नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर 12 का। अब सेकंड एमसीक्यूज यहाँ पे क्या है, लिखा हुआ है 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर ईच आर कंबाइंड इन वेरियस वेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन। 3 रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, ये सेम है। तो अब क्या कहता है, अब कहता ये है कि क्या कहता है, कहता ये है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। सो नंबर फर्स्ट में मैंने कहा इन तीनों को मैंने कनेक्ट किया सीरीज में, तो इससे आ गया R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3R। 3R इसमें मौजूद है, लिहाजा ये ऑप्शन नहीं है। कहते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं होगा, वो हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब पैरेलल में दूसरी मर्तबा मैंने इसको कनेक्ट किया पैरेलल में। सो यहाँ पे क्या है R, यहाँ पे क्या है R, यहाँ पे क्या है R। R इक्विवेलेंट हमें पता है R डिवाइडेड बाई N के बराबर है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम है ना, ठीक है। तो R डिवाइडेड बाई 3 होगा, मौजूद है यहाँ पे, लिहाजा ये भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, 2 मैंने कनेक्ट किया है सीरीज में और एक के साथ मैंने इसको कनेक्ट किया है पैरेलल में, एक को कनेक्ट किया है पैरेलल में। सो इन दोनों के दरमियान R इक्विवेलेंट क्या होगा, 2R होगा। यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या होगा, 2R होगा। अब इसके R के साथ लगाए तो फिर यहाँ पे 1 ओवर R इक्विवेलेंट, अब इसके साथ तो पैरेलल होगा ना, इसके साथ ये क्या होगा, देखो ये एक रेजिस्टर हो गया और ये दूसरा रेजिस्टर हो गया, तो यहाँ पे 2R है और यहाँ पे R है। अब इसका 1 ओवर R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 ओवर R प्लस 1 ओवर 2R, 1 ओवर R प्लस 1 ओवर 2R। तो यहाँ पे क्या ले लें, LCM ले लें, तो क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल 2R आ गया, यहाँ पे 2 प्लस 1 आ गया, ठीक है। ऐसे आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2R, या हो जाएगा 2R डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R डिवाइड बाई 3, लिहाजा ये ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2R डिवाइडेड बाई 2 या R डिवाइडेड बाई 2R डिवाइडेड बाई 4 या R डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 12 के MCQs थे ये, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया MCQs। कल इंशाल्लाह इसी चैप्टर का हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स क्लास होगी 9 o'clock पे, ठीक है, 9 PM पे होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अच्छा, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है वो कमेंट में पूछ ले, शाबाश, जल्दी जल्दी पूछ ले। किसी का भी क्वेश्चन है वो जल्दी से आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।